बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो मैं किसी चीज़ की सपोर्ट के लिए नहीं बना रहा। ये वीडियो मैं अपनी ज़रूरत के लिए बना रहा। मुझे इसकी शदीद ज़रूरत है। मुझे ये कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई आर नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि मैं ये वीडियो अपनी मजबूरी में बना रहा हूँ। मेरी मजबूरी क्या है कि मैं पाई के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और पाई सिर्फ इस वजह से चल रहा है कि पाई को पायनियर्स ने बनाया है। ज़रा सोचो, वो पायनियर जो आज से कई साल पहले पाई के ऊपर काम कर रहा है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा, जो लड़का, जो लड़की पाई के ऊपर काम कर रहा है वो उतना इंटेलिजेंट भी हो, वो उतना ज़हीन भी हो, और वो इतना टेक्नोलॉजी को समझता भी हो। लेकिन यहाँ पे पाई क्या कहता है? पाई ने कहा कि इफ़ यू मिस द February 28, कि अगर आपने 28 फरवरी की डेडलाइन मिस कर दी। ये बात गौर से सुनना। मैंने पहले ही कह दिया है कि ये वीडियो मैं अपनी मजबूरी में बना रहा हूँ। अगर आपने 28 फरवरी की डेडलाइन मिस कर दी, ओनली पाई माइंड इन द लास्ट 6 मंथ। ये जो आपने पिछले 6 महीनों में पाई माइंड किए हैं ना, मतलब फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, और उससे पहले क्या है अक्टूबर और 7 सितंबर, मतलब सितंबर तक जो आपके पाई हैं बिफोर माइग्रेशन विल रिमेन, ये रहेंगे। 6 महीने के आपके जो पाई हैं वो रहेंगे। ओल्ड बैलेंस विल लॉस्ट, और उससे पहले का जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। सुना आपने? 6, 7, 8, 9 महीने, 9 महीने आपके 2024 के, 12 महीने आपके 2023 के, ये सारे जितने भी आपने पाई माइंड किए हैं ये ख़त्म हो जाएंगे यार। और यहाँ पे सेवरल एक्सटेंशन हैव बीन ग्रांटेड, सो एक्ट नाउ, सिक्योर ऑल योर पाई। और यहाँ पे हमें टाइम भी बताया जाता है कि आपके पास 1 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है। इस टाइम पे आप अपने आप को बचा लो। अगर इन 2-3 दिनों में आपने माइग्रेशन नहीं किया, आपने KYC नहीं किया, तो जनाब आप गए। आपको सिर्फ 6 महीने का टाइम बाकी बचेगा। 6 महीने में जो आपने पाई बनाए हैं वो बाकी बचेंगे, उससे पहले वाले सारे ज़ाया हो जाएंगे। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? वो लोग जो 2-3 सालों से पाई के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या वो किसी भी रायत के मुस्तहक नहीं हैं? जो उन्होंने मेहनत की है उनकी सारी मेहनत चली जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई की पॉलिसी है। अगर आज पाई के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, अगर आज पाई यहाँ पे $2 पे लॉन्च होने के बाद 0.6 पे आ जाता है, और 0.6 पे आने के बाद वापस 1.7 पे चला जाता है, तो इसके पीछे कौन है? ऑफ कोर्स कम्युनिटी है। और अगर इसको कम्युनिटी बना सकती है तो फिर कम्युनिटी को इतना जलील क्यों किया जा रहा है? माज़रत के साथ अगर मैं कोई लफ्ज़ सख्त कह दूं तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पे कम्युनिटी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाता है कि यहाँ पे आपके सिर्फ 6 माह की मेहनत आपको मिलेगी, बाकी सारी ज़ाया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पाई की पॉलिसी है। अब मेरा मानना ये है कि लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि ओपन मेननेट आता है कि नहीं आता, मेननेट लॉन्च होता है कि नहीं होता। अरे भैया वो तो हो चुका। अब अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन दे भी देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? यहाँ पे क्या इशू है? अब यहाँ पे जो बंदा नया आता है वो तो ज्वाइन करेगा, क्या वो KYC नहीं करेगा? क्या वो माइग्रेशन नहीं करेगा? वो सब कुछ करेगा। उसके लिए भी तो आपको सिस्टम बनाना है ना। यहाँ पे पुराने लोगों के साथ ये क्यों किया जा रहा है? मैं समझता हूँ अगर किसी का KYC नहीं हुआ तो कम से कम उसके पाई ज़ाया नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसके पाई को यहाँ पे सिक्योर होना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए उसके पाई की। ये टीम की जिम्मेदारी है। ये मैं अपने बिहार पे कह रहा हूँ। आप बताइए, आप किसके बारे में क्या राय है? हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं कुछ इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा जज्बाती हो गया हूँ। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरा तो मानना ये है कि आप ऐसा करें,
पाई के ऑफिशियल चैनल पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, वहाँ पे जाके आप यहाँ पे ट्रेंड चलाना चाहिए, वहाँ पे उनको रिप्लाई करना चाहिए, वहाँ पे बताना चाहिए कि भैया नहीं, यहाँ जो आप कह रहे हैं कि ओल्ड बैलेंस विल बी लॉस्ट, नो, यहाँ पे होना चाहिए सेव ओल्ड बैलेंस, रिमेन ओल्ड बैलेंस, ऐसा ट्रेंड होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे राइट बनता है सबसे ज़्यादा पाइनियर्स का। अगर पुराने पाइनियर्स पाई के साथ ना मिलते तो आज पाई यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर आप पाई की एक पहचान बन चुकी है, पाई को दुनिया मानने लग गई है, तो आज पाई ये कहता है कि हम यहाँ पे पुराना सारा बैलेंस ज़ीरो कर देंगे। वाई? नो डाउट इसका फ़ायदा होगा लोगों को, सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी, प्राइस अच्छी हो जाएगी। भाई सो व्हाट, हम अपने फ़ायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं चाहते। यहाँ पे हम अपने पाइनियर्स को फ़ायदा दे के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत है अपने पाइनियर्स को सपोर्ट करने की, मुझे यहाँ पे ज़रूरत है अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने की। और मैं समझता हूँ जो भी यूट्यूबर पाई के ऊपर वीडियो बनाता है और पाई की कम्युनिटी उसके साथ अटैच है, तो यहाँ पे उसको चाहिए कि पाइनियर्स के हक़ में बात करे, पाइनियर्स के हक़ में बोले कि नहीं, यहाँ पे किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने अपने वाइट पेपर में ऐसा कहा था कि अगर आपका यहाँ पे केवाईसी नहीं होगा तो यहाँ पे आपका पुराना बैलेंस ज़ाया हो जाएगा। किसी जगह पे ऐसा मेंशन नहीं है। अगर आपने वाइट पेपर पढ़ा है तो आप मुझे बता दीजिए। मेरी जितनी तक नाकस स्टडी है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे बुढ़ापे को, मेरी बुजुर्गी को सामने रखते हुए आप मुझे बताइए कि ऐसा लिखा है वाइट पेपर में। अगर लिखा है तो मुझे बताओ, अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब मैं ठीक हूँ। यहाँ पे पाइनियर्स का पुराना बैलेंस ज़ाया नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे 6 महीने की बात की है, यहाँ पे टाइम होना ही नहीं चाहिए। उनको कोई और रास्ता दे दीजिए, कोई और उनकी हेल्प आउट कीजिए, अपनी सपोर्ट टीम को ज़्यादा एक्टिव कीजिए, बजाय ये कि यहाँ पे उनको बताया जाए यू आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग पाई। वाई? आपकी पाई क्यों नहीं ज़ाया होती? आपकी एप्लीकेशन, आपका सिस्टम क्यों नहीं ज़ाया होता? किसी की मेहनत को ज़ाया करने का आपको कोई हक नहीं है।